बेटा एक्सरसाइज 4.7 का स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस्मान परचेज्ड अ कार फॉर 12,50,000। उस्मान ने एक कार खरीदी है 12,50,000 में। एंड इंश्योर्ड इट फॉर 1 ईयर। उसने इसकी इंश्योरेंस करवाई है 1 साल के लिए एट अ रेट ऑफ 4.5%। किस रेट पे? 4 यानी यानी वो हर साल 12,50,000 का 4.5% देगा। यानी वो हर साल जो किस्त देगा वो इतनी देगा 4.5% के लिहाज से। फाइंड दी एनुअल प्रीमियम। उसकी सालाना प्रीमियम फाइंड करें। सालाना किस्त जो है इतना बता दिया बस उसने कि 4.5%। ये नहीं बताया कि 12,50,000 में से इतने पैसे देगा, इतने नहीं देगा, मतलब बस परसेंटेज में बता दी बात। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्राइस ऑफ कार 12,50,000, रेट ऑफ इंश्योरेंस 4.5%। ठीक है। 4.5 पॉइंट ख़त्म किया तो 10 आ गया और परसेंटेज का 1/100 तो 45/1000 आ गया। 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 1000 आ गया। एनुअल प्रीमियम फाइंड करनी है। तो हमने किस रकम की एनुअल प्रीमियम फाइंड करनी है? हमने इसकी फाइंड करनी है 12 लाख यानी 12,50,000 की। तो 12,50,000 मल्टीप्लाई 45/1000। तो हम क्या करेंगे कि इन तीनों ज़ीरो से ख़त्म हो जाएंगे और बाकी उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी वो सालाना कितने पैसे जमा करवाएगा? 56,250 रुपीज़। मतलब कि वो जो 1 साल उसने जो 1 साल की बात की थी ना कि इंश्योर्ड इट फॉर 1 ईयर, यानी वो जो 1 साल में उसने परसेंटेज बता दी थी कि इतने पैसों का 4.5% करवाएगा, लेकिन पैसे नहीं बताए थे। वो कितने पैसे बनते हैं? 56,250। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। हमीद गोट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2 लाख। उसने कितनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी कितने पैसे की करवाई है? 2 लाख की। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम, यानी पहली किस्त फाइंड करें। ही हैज़ टू पे व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम 5.2%। हर कितनी यानी इस वैल्यू का 5.2% हर साल उसने जमा करवाना है। ठीक है। हर साल इस अमाउंट का 5.2% हर साल जमा करवाना है, लेकिन पैसे नहीं बताए कि वो पहली किस्त में कितने पैसे देगा। वो हमने क्या करना है? फाइंड करना है। एंड पॉलिसी फ़ी भी, अब पॉलिसी फ़ी बता दी है। ये ना ऐसे तो फिर कंपनी वालों को क्या फ़ायदा, वो हमारे पैसे लेते रहेंगे तो वो जमा करते रहेंगे, ऐसे तो हम उन्हें कोई फ़ायदा नहीं। वो पॉलिसी फ़ी रखते हैं कि वो फ़ी उनकी अपनी होती है। ठीक है। पॉलिसी फ़ी कितनी है? 0.25%। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। पॉलिसी अमाउंट कितनी है? 2 लाख। पॉलिसी फ़ी 0.25%। पॉइंट ख़त्म किया 100 आ गया। परसेंट का 1/100 और मल्टीप्लाई 2 लाख रुपीज़ 500। यानी मतलब बात करने का ये कि बेटा वो 2 लाख की जो उसने इंश्योरेंस करवाई है, हर किस्त पे वो 500 रुपया पॉलिसी फ़ी भी दे रहा है। यानी अगर 1 साल बाद पहली किस्त देनी है, फिर 2 साल बाद दूसरी किस्त देनी है, यानी सेकंड प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम, तो वो उस प्रीमियम के साथ 500 रुपया पॉलिसी फ़ी भी दे रहा है। तो उसने बोला फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करें किस रेट के लिहाज से? 5.2% के लिहाज से। हमने पॉइंट ख़त्म किया है। परसेंट का 1/100 मल्टीप्लाई 2 लाख। यानी पहली किस्त वो कितनी देगा? पहली किस्त 10,400 देगा। ठीक है। 10,400 तो पहली किस्त देगा, उसके साथ पॉलिसी फ़ी भी, मैंने बोला ना पॉलिसी फ़ी भी देगा। ऐसे तो कंपनी वालों को कोई फ़ायदा ना होगा, वो फ़ी भी रखते हैं। 10,400। अब देखिए एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। हम डॉक्टर के पास जाते हैं। बेटा वो डॉक्टर ऐसा है कि वो हमारा चेकअप करता है और साथ में ना मेडिसिन लिख के दे देता है कि बाहर किसी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से ले लें। तो बेटा हम तो फिर यानी उसकी कोई वो फ़ी भी होती है ना डॉक्टर की कि इतनी चेकअप इतनी फ़ी होती है, तो वो फ़ी उसकी अपनी होती है। और मेडिसिन तो फिर अगर वो फ़ी ना रखे, हम मेडिसिन बाहर से लेते रहे, तो डॉक्टरों को क्या फ़ायदा? इसी तरह यही बात है। ठीक है बेटा। अब ये और दोनों को ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम मतलब कि पहली किस्त में 10,400 के साथ वो पॉलिसी 10,400 के साथ वो पॉलिसी फ़ी भी दे रहा है। ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करनी थी।
क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। जाहिद गोट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख एट अ रेट ऑफ 5.2% एंड अ पॉलिसी फीस 0.25%। बेटा सेम बात ऊपर वाली ही क्वेश्चन नंबर 2 वाली की है। यहाँ पे 2 लाख था, यहाँ पे 5 लाख है। यहाँ पे 5.2% ही प्रीमियम रेट है और यहाँ पे भी पॉलिसी फ़ी, यहाँ पे भी 0.25 पॉलिसी फ़ी, यहाँ पे भी। अब कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे तो फर्स्ट प्रीमियम फाइंड करना था, ठीक है। यहाँ पे कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। बात ध्यान से सुने बेटा, कहता है आधे साल की यानी 6 माह, आधा साल 6 माह बाद उसने ना 52% ऑफ दी एनुअल प्रीमियम, उसने 6 माह बाद 5 लाख का 52% जो पैसे बनते हैं ना वो उसने जमा करवाने हैं, तो वो फाइंड करें, कहता है वो फाइंड करें। अब सबसे पहले तो हमें एनुअल प्रीमियम फाइंड होगी, जब एनुअल प्रीमियम फाइंड होगी तभी हम आधे साल की निकाल सकेंगे ना प्रीमियम, ऐसे ही है ना। एनुअल प्रीमियम फाइंड करेंगे, उसके बाद फिर जब सालाना प्रीमियम फाइंड हो जाएगी तो फिर हम आधे साल वाली भी फाइंड कर लेंगे, किस रेट पे, 52% पे। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन देखें कि इसमें करेंगे क्या, सेम ऊपर वाला आप एनुअल जैसे हमने नहीं निकाला, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में किया कि पॉलिसी फ़ी अमाउंट ये सारा कुछ निकालने के बाद हमने एनुअल प्रीमियम निकालना था। एनुअल प्रीमियम का मतलब क्या था, एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी, फार्मूला लगाएं, आपको क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, उसका हाफ ईयर जो 6 मंथ बनते हैं उसकी वो प्रीमियम फाइंड आउट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 की अच्छे से समझ आ जाएगी। उसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर रुपीज़ 7 लाख। अब इसने कितने लाख की, 7 लाख की। फाइंड एनुअल प्रीमियम, देखें सबसे पहले इसने एनुअल प्रीमियम फाइंड करने का बोला है, किस रेट पे, 4.5%। पॉलिसी फ़ी कितनी है, 0.25%। कैलकुलेट मंथली प्रीमियम, यहाँ पे हाफ ईयर था ना, 6 मंथ, यहाँ पे हर मंथ की कह दी, किस, यहाँ पे 52% था, यहाँ पे 9% है, टू दी ऑफ दी एनुअल प्रीमियम, ठीक है बेटा। अब ये सेम क्वेश्चन है, बस वैल्यूज़ का डिफरेंट है, बस यहाँ पे फ़र्क था 6 माह, यहाँ पे हर मंथ की, ठीक है। जब 4 क्वेश्चन की समझ आ जाएगी तो क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम आप ऐसे ही कर लेंगे, बस वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज कर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पॉलिसी अमाउंट हमारे पास 7 लाख है, पॉलिसी फ़ी 0.25% पे है, तो वो आ जाएगी, इसका हम पॉइंट ख़त्म किया, ठीक है। ये हमारे पास पॉलिसी फ़ी आ गई, यानी 7 लाख में 7 लाख जो उसकी अमाउंट है उसमें वो जब किस्त देता है तो वो 1750 पॉलिसी फ़ी होती है। फर्स्ट प्रीमियम किस रेट पे, 4.5%। और यहाँ पे भी इसकी परसेंटेज लगाई है और पॉइंट ख़त्म करके हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम क्या है, यानी वो पहली किस्त कितनी देता है, 31,500। एनुअल प्रीमियम का फार्मूला क्या है, फर्स्ट प्रीमियम प्लस पॉलिसी फ़ी। फर्स्ट प्रीमियम क्या आई है, ये वाली, और पॉलिसी फ़ी ये वाली, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास एनुअल प्रीमियम आ जाएगी। सेम आप लास्ट क्वेश्चन 3 में भी आप ऐसे ही एनुअल प्रीमियम फाइंड कर लेंगे। रेट ऑफ मंथली प्रीमियम, इसने मंथ का बोला, उसने हाफ ईयर, 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम, वहाँ था 52%, आप ऐसे ही 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम। बेटा 9% का मतलब 9/100, वहाँ लिखेंगे 52/100। और हमारे पास कितनी आई है एनुअल प्रीमियम, ये डिवाइड कर देंगे, ये हमारे पास आ जाएगी, वो हमारे पास आएगी हाफ ईयर की, और यहाँ पे आ जाएगी मंथली प्रीमियम, यानी वो हर मंथ 2,992 रुपये जो ना वो अगर मंथ बार देखा जाए 7 लाख टोटल है, ठीक है, 7 लाख टोटल है। और हमारे पास 7 लाख तो टोटल है, उसमें हर मंथ अगर वो जमा करवाना लगे तो वो कितने पैसे जमा करवाएगा, 2,992 रुपये, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, साउद bought a car for 7 lakh and got it insured at 4.2% annual premium for 3 years। 3 साल में 4.2% रेट बता दिए कि 4.2% के लिहाज से उसने हर साल में ना पैसे जमा करवाने और 7 लाख पूरे करने हैं। ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और टाइम कम है।
एनीवे, कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 years। कहता है कैलकुलेट करें वो कितना पे करता है 3 साल में। इफ़ डिप्रेशिएशन रेट इज़ 12%। डिप्रेशिएशन रेट क्या है? वो कम रेट होता है, यानी कम करके जो रेट होता है वो इज़ 12%। कहता है उसने कार खरीदी है 7 लाख की और उसने इंश्योरेंस करवाई है इसकी, और उसने ना 3 साल में 4.2% के लिहाज से पैसे देने हैं। अब बताएं कि कितने पैसे उसने 3 साल में जमा करवाए। इफ़ द डिप्रेशिएशन रेट इज़ 12%, अगर कम करके जो रेट आता है वो 12% हो तो बेटा सबसे पहले प्राइस ऑफ कार 7 लाख, रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम 4.2 बताया ना उसने, 4.2%। डिप्रेशिएशन रेट कितने 12%, टाइम पीरियड 3 years। अब हमने सबसे पहले फर्स्ट प्रीमियम देखनी है। मतलब फर्स्ट प्रीमियम क्या होता है, यानी उसने हर साल बाद बोला है ना, तो क्या आएंगे 4.2% मल्टीप्लाई ऑफ का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 7 लाख, तो क्या बना 29,400। यानी वो हर साल उसने 3 साल का बोला है कि 3 साल में वो 7 लाख तो टोटल है, 3 साल में वो कितने पैसे जमा करवाएगा। ठीक है, अगर वो 4.2% के रेट के लिहाज से चलता है तो वो 3 साल में कितने पैसे जमा करवाएगा। तो हमारे पास वो यानी हर साल वो पहली जो किस्त देगा, डिप्रेशिएशन रेट ही अभी हमने लगाया, अभी तो हम वैसे चेक कर रहे हैं 29,400 रुपीज़। डिप्रेशिएशन रेट कितना है 12%। 12% कितना है 7 लाख का। ठीक है, इस टोटल रकम का डिप्रेशिएशन रेट आएगा 12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो हमारे पास डिप्रेशिएशन रेट 1 ईयर 1 साल का डिप्रेशिएशन रेट कितना आ गया 84,000 रुपीज़। अब देखिए कि 7 लाख पे 12% डिप्रेशिएशन रेट लग गया। अब हम क्या करेंगे, 7 लाख में से जो डिप्रेशिएशन रेट वाली वैल्यू आई है हम उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, वो कितनी आ जाएगी 6,16,000। ठीक है, मतलब कि बात करने का मतलब ये है कि बेटा 7 लाख का 4.2% तो उसने फर्स्ट प्रीमियम देनी थी। फिर उसने बोला कि 7 लाख पे ना डिप्रेशिएशन रेट जो पहले साल का है, पहले साल की हम बात करेंगे, हम 3 साल पे जाएंगे, हम पहले साल की बात कर रहे हैं कि डिप्रेशिएशन रेट कितना है 12%। तो कितने 7 लाख में से 12% निकाल दें तो कितना बन जाते हैं, कितने पैसे बन जाते हैं 84,000। तो 7 लाख में से 84,000 निकाल दें तो 6,16,000 वो पे करेगा। ठीक है, पहले साल में वो पहले साल यानी 1 साल बाद वो जो पहली किस्त है वो कितनी देगा 6,16,000 रुपये, जिसमें उसने डिप्रेशिएशन रेट भी निकाल दिया है। सेकंड प्रीमियम देखें 4.2%। अब देखें, अब इसकी फर्स्ट प्रीमियम यानी जब पहली किस्त देनी थी तो पहली किस्त देनी थी, डिप्रेशिएशन रेट हमने 7 लाख पे चेक किया था। जब हमने दूसरी किस्त देनी है तो हम 4.2% इस वैल्यू का जो डिप्रेशिएशन रेट के बाद यानी पहले साल में हमारे पास टोटल 7 लाख थी, पहले साल में डिप्रेशिएशन रेट लगाया तो हमारे पास जो कीमत रह गई वो 6,16,000। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रीमियम यानी दूसरी किस्त भी देनी है तो उस पर उसका चेक किया तो वो 4.2% कितना बनता है 85,872। उस पर डिप्रेशिएशन रेट लगाया, उस पर हमने डिप्रेशिएशन रेट लगाया तो कितना बना इस वाली वैल्यू पे जो ये वाली है। ठीक है, कितना आया 77,920। यानी 1 साल गुजरा तो वैल्यू जो कीमत बच गई वो 6,16,000। अब हम दूसरे साल तक पहुंच जाते हैं कि कितना डिप्रेशिएशन रेट लगने के बाद, अब उस वैल्यू में से ये जो निकली है 77,920, तो 2 साल यानी दूसरी किस्त पे उसके पास वैल्यू कितनी रह जाती है 5,42,080 रुपये। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड प्रीमियम इस पे फाइंड करेंगे। थर्ड प्रीमियम 4.2% इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, 4.2 है।
ठीक है। 4.2% इसका फाइंड करेंगे और हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इस पे डिप्रेशिएशन रेट चेक करेंगे, इस वैल्यू पे डिप्रेशिएशन यानी इसका डिप्रेशिएशन रेट यानी इसको कम करके कितनी वैल्यू हो जाती है। इसका 12% ही है, 3 ईयर पूरे होने वाले हैं ना, ठीक है। इसको कम करके हमारे पास जो वैल्यू बच जाती है वो है 65,049। डिप्रेशिएशन 5। अब इसमें से ये जो वैल्यू है इसमें से हम ये वाली माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी 4,70,30 रुपये। टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम, टोटल तो देखें सबसे पहले 7 लाख थी, ठीक है। हमने पहली प्रीमियम देनी, फर्स्ट प्रीमियम जो थी वो पहली किस्त देनी थी, ठीक है, वो 4.2% पे देनी थी। फिर वो जो पहली किस्त दी उस पर हमने डिप्रेशिएशन रेट चेक किया, ठीक है, वैल्यू कम होगी, अमाउंट कम होगी। फिर सेकंड ईयर आया यानी हमारे पास दूसरा साल आया, उस पर भी हमने सेम ऐसे किया। फिर थर्ड ईयर आया, तीसरा साल, फिर हमने वैसे ही इस यानी 3 साल का उन्होंने जिक्र किया था, ऐसे ही हमने उस पर चेक किया। तो प्रीमियम के थ्रू कितनी अमाउंट जो पे हो गई, कितनी अमाउंट पे हो गई देखें बेटा, 29,400 फर्स्ट प्रीमियम, ठीक है। सेकंड प्रीमियम 25,872, थर्ड प्रीमियम ये वाली, ठीक है। यानी प्रीमियम टोटल, अब उसने यही पूछा था ना कि प्रीमियम टोटल अमाउंट बताएं जो प्रीमियम के थ्रू पे हुई है, तो वो कितनी बनती है, इन तीनों को ऐड करें 78,039 रुपीज़, ठीक है बेटा। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अ मैन हैज़ अ कार ऑफ वर्थ 14 लाख। अब कार की प्राइस कितनी है, 14 लाख। ही गोट इट इंश्योर फॉर पीरियड 2 ईयर। अब यहाँ पे बात उधर ऊपर बात की थी कार 7 लाख की थी और बात 3 साल की थी। अब यहाँ पे 14 लाख की कार है और बात कितने साल की, 2 ईयर की। रेट है 4.5%। ही डिप्रेशिएशन रेट 10%, वहाँ पे 12% था, यहाँ पे 10% पर ईयर है। ही हैज़ टू पे द प्रीमियम ईयरली, यानी वो हर साल प्रीमियम यानी हर साल बाद किस्त देता है। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम ही हैज़ टू पे फॉर, कहता है 2 साल में उसने जो प्रीमियम दी है ना, जो किस्तें दी हैं, उसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू फाइंड करें। क्वेश्चन नंबर 6, वर्थ ऑफ कार 14 लाख, रेट 4.5%, डिप्रेशिएशन रेट 10%, टाइम पीरियड 2 ईयर्स। देखें अब फर्स्ट प्रीमियम 4.5% बताया ना, 4.5% ऑफ 14 लाख, इसका 4.5% लोन किया तो 16,000 बन गया, ठीक है। डिप्रेशिएशन रेट 10%, किस वैल्यू पे डिप्रेशिएशन रेट, हर 1 ईयर यानी हर साल बाद देखना है, 2 साल का जिक्र किया है, 1 ईयर। 10% ऑफ 14 लाख, 10% निकाला तो कितनी वैल्यू रहेगी, कितनी अमाउंट रहेगी, 1,40,000। अब इस 14 लाख में से ये वाली वैल्यू माइनस करिए तो क्या बन जाता है, 1,26,000, ठीक है। आफ्टर 1 यानी डिप्रेशिएशन प्राइस आफ्टर 1 ईयर, जब कम करके जो 1 साल बाद अमाउंट रह जाती है, 1 साल बाद जो अमाउंट रह जाती है वो कितनी है, 1,26,000। सेकंड प्रीमियम, इस वैल्यू पे हमने सेकंड प्रीमियम देनी है। पहले साल में तो वो पहली किस्त भी दे हो गई और डिप्रेशिएशन रेट लगा के हमने वो वैल्यू भी फाइंड करनी है। अब इस पे हमने सेकंड प्रीमियम फाइंड करनी है, 4.5% रेट है, ठीक है, हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब इस वैल्यू पे ही हमने डिप्रेशिएशन रेट लगाना है कि दूसरे साल में कितने पैसे कम हो जाते हैं, 1,26,000। अब इस टोटल वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करें तो ये वैल्यू बच जाती है। देखिए कि पहली किस्त दी तो डिप्रेशिएशन रेट भी लगा 1 साल का, तो वैल्यू हमारे पास आ गई 12,60,000, ठीक है। अब सेकंड प्रीमियम लगी इस वैल्यू पे और इस पे ही डिप्रेशिएशन रेट लगा, ठीक है, और हमारे पास जो अमाउंट बच गई है वो है 11,34,000। टोटल अमाउंट पेड एज प्रीमियम के थ्रू कितनी पे हुई है अमाउंट, फर्स्ट प्रीमियम क्या थी 63,000 और सेकंड प्रीमियम हमारे पास क्या है 56,700, ठीक है बेटा। इनको प्लस करेंगे हमारे पास
टोटल अमाउंट आ जाएगी जो उसने 2 साल में पे की है। क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम एज इट इज़ ही है बेटा। इसमें 3 साल का जिक्र किया है और 3% पे रेट है, ठीक है। और कार की कीमत जो है वो 85,000 है और डिप्रेशिएशन रेट 10% है पर ईयर है, ठीक है बेटा। सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और 5 जैसा क्वेश्चन नंबर 7, वो बेटा आप खुद करेंगे। अभी भी जहाँ भी प्रॉब्लम आती है मेरे से शेयर करें, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, ये एक्सरसाइज टफ है लेकिन समझने से समझ आ जाएगी, ठीक है। ट्राई करें, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफिज़।